मैं तो तुम्हारे पास आ रही थी मिलने के लिए। वो गली में किसी ने ये अखबार मेरे हाथ में थमा दिया। अब जो खोल के देखती हूँ तो इस घर की दो दो खबरें, एक शादी की, दूसरी फांसी की। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं कि अफसोस करूं। लो देखो, पढ़ो। ओह, साहब जी, आज क्या अखबार? कहाँ वक्त है अखबार पढ़ने का। ये आज के अखबार। आप एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं, मुझे मेरी अहमियत का एहसास ही हो जाए। यानी इस घर में बैठकर तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास नहीं? लेकिन आप एक दिन तो सुबह से शाम तक मेरे साथ गुजार सकते हैं। आजकल हालात ऐसे हैं कि मैं एक मिनट हॉस्पिटल से बाहर नहीं रह सकता। अच्छा भाई, ले लूंगा छुट्टी 1 महीने। क्या हो गया है आई सी, आई एम सॉरी, ये कल हुआ है। मैंने तो आज का अखबार देखा ही। हमारी तस्वीर भी छपी। डोंट वरी, हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज नहीं जाता। नहीं, आप अस्पताल जाएं। मरीज आते हैं, लाशें आती हैं। टेक इट इजी, कुछ नहीं होगा। चलो हम तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं। प्लीज। मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, हम साथ चलेंगे। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आए आए आए, तशरीफ लाए। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उन्हें बचा नहीं सका। दरअसल सबब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड, मेरा मतलब है कोर्ट ने उनके फरार को बहुत अहमियत दी है। मुझे मैं हाई कोर्ट में अपील करना चाहती हूँ। जी हाँ, फैसले की कापी आ गई है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। उसमें कुछ कुछ पहलू ऐसे हैं जिनका मातहत अदालत ने ख्याल नहीं किया। हम उसकी बुनियाद पर अपील कर सकते हैं। आप कहें तो मैं बड़ा वकील कर लूं। यहाँ बड़े वकील की जरूरत पड़ी तो मेरे एक कुलीग हैं जो ऐसे केसेस के माहिर हैं, हम उनकी मदद ले लेंगे। वैसे हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम एक वकाला का पैनल बना लेते हैं। मेरे जूनियर्स भी इस केस में मेरे साथ शामिल वो सरकारी खर्चा और आपकी फीस। हैं। मेरी बात तो छोड़िए आप, अलबत्ता कोर्ट की फी आप अदा कर दें। हेलो, देखो बीबी आ रही हैं। मीर मोहम्मद केस की कोर्ट फी आप इनसे वसूल करें। हाँ, सलाम साहब। साहब खाना लगा लें?
बेगम साहबा ने खाया? उन्होंने कहा है मुझे भूख नहीं है। है कहाँ वो? बेडरूम में साहब। हेलो। खैरियत? अगर उदास हो तो चलो अम्मी के घर चलते हैं। इससे उनकी उदासी और बढ़ जाएगी। फिर भी हमें जाना तो चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका सामना किस तरह करूं। नहीं, इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत होगी। मुमकिन है अपील के लिए प्लीज, आप पैसों की बात मत करें। मेरी अम्मी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो ये मुकदमा खुद लड़ेंगी। आओ चलो खाना खा। आप खा लें, मुझे भूख नहीं है। शादी वाले घर में इतनी खामोशी कुछ। शादी से पहले मैंने आपको बता दिया था, मेरा बाप कत्ल के इल्जाम में जेल में है। इसके अलावा तो आपने कुछ नहीं बताया। कुछ होता तो मैं आपको जरूर बता देती। मेरा मतलब है उदासी की कोई और वजह भी तो हो सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? जिसके बाप को फांसी की सजा हो चुकी हो, उसके लिए उदासी की और कोई वजह भी हो सकती है। देखो ना, जिंदगी में और भी तो दुख हो सकते हैं। आपको मुझ पे शक है तो खुलकर बताएं। शक हो जाता है। देखो ना, जिंदगी इतनी तवील है कि इसमें कोई ना कोई दुख। मुझे कोई दुख नहीं है। ये तो बहुत खुश हूं। और अगर मेरे खाना खाने से इस घर में खुशी आ सकती है तो मैं खाना खा लेती हूँ। नहीं। ओ ऊंची मरियू जड़ी माइल बाड़ी खाट धरने डोला पोडिया होए जुगन सिया लड़ी रात हूं तना पुछा चाइल बमरिया हे कली जाताड़ू बचाड़ू माना अरे खुश रहो जान जा पुत्र अदा मीर मोहम्मद बाबा याद तुम्हारी रिहाई का हुक्म आ गया है। क्या हमारी कोई स्पेशल मुलाकात आई है? मुलाकात मेरी तो सिर्फ मेरी मौत से होगी, उस बंदे से जो मेरा इंतजार करता है। हाँ पर अदा मेरे को तो ऐसा लगता है तो ये लोग तुझे मुझसे जुदा करने के लिए आए हैं। तेरे तो ये बहुत दोस्त हैं ना, तो इनको मना कर कि ये हमको जुदा ना करे। मीर मोहम्मद, तुम फांसी की सजा याफ्ता हो, तुम्हारी कोठरी बदल गई। बाबा ये गरीब तो इधर से भी नहीं भाग सकता है। देखो मिस्कीन को बेड़िया लगी हुई है। फिर क्यों? कानून ने इसके लिए अलग कोठरी बनाई है। आओ मीर मोहम्मद। न तो इस कोठरी में क्या कोई सुरंग है कि मुझको बाहर निकाल देगी, या इसकी दीवारें इतनी कच्ची हैं कि मेरे हाथ लगाने से गिर जाएगी, या मेरे पर निकल आएगी कि मैं पखी बनकर किसी रोशनदान से बाहर उड़ जाऊंगा। देख, सरकार ने सोच समझकर फांसी की कोठरी अलग बनाई है। डिप्टी साहब, अब आप तो इसको फांसी की सजा हो गई है, अब तो इसको कानून नहीं पड़ा हो ना। आखिरी सांस तक कानून तो चलेगा। देख, तुझे अपने गुनाहों की माफी चाहिए कि नहीं? सरकार ने इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। उधर कोठरी में नमाज कुरान पढ़ने का इंतजाम होता है। आजा।
साईं डिप्टी साहब, और अगर कोई बेगुनाह हो और उसको सजा हो जाए तो फिर भी अल्लाह से डरना चाहिए, मंजिल आसान हो जाती है। आजा। हाँ, इस बात को तो मैं मानता हूं। आजा, शाबाश। अल्लाह हाफिज। मीर मोहम्मद, आजा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। इसलिए कि अदा, मैंने बड़े गुनाह किए हैं और तौबा की मुझे ज्यादा जरूरत है अदा। बेड़ा पार, बेड़ा ही पार। ये चिरमिरो बिलाल से कोड घोरी जावा चिरमीना। इलियास, पेशेंट को फर्स्ट एड दी? यस सर। अच्छा भाई, ये बोतल तो तुम निकाल देते। सॉरी सर। एक काम तुम लोगों से नहीं होता है। मैडम साहब। आप अच्छा हुआ आप आ गई। उस रोज मैं आपको ठीक तरह से मुबारकबाद ना दे सका। ठीक तरह से मुबारकबाद? और किस तरह मुबारकबाद दी जाती है? मेरा मतलब है आपकी खुशी में दिल से शरीक होता। आपके दिल की मुबारकबाद मुझे मिल चुकी है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई। साइमा, उस दिन आपको मेरा आना बुरा लगा था। भाई आपने खुद ही तो मुझे बुलाया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप अपनी मुबारकबाद में शक का बीज बो देंगे। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आपने इतना कीमती तोहफा अपनी प्रमोशन की रिश्वत के तौर पर दिया या मुझसे मोहब्बत के इजहार के तौर पर? प्रमोशन? प्रमोशन के लिए ये तोहफा मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी क्लर्क को पेश करता, आपके घर नहीं आता। किस नाते से आपने मुझको वो तोहफा दिया है? जिस नाते से आपने मुझे बुलाया था। और फिर तोहफे का कीमत से कोई ताल्लुक तो नहीं होता साइमा। प्लीज किसी के खुलूस पर तोहमत तो न लगाएं। आपका खुलूस मेरे लिए गाली बन सकता है। आई एम सॉरी साइमा, मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं था। आइंदा एहतियात कीजिएगा। जी, कोशिश करूंगा। मैं आपसे यही कहने के लिए आई थी। खुदा हाफिज, डॉक्टर सुहेल। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, अजान से पहले घर आ जाया करो। दिन तो जैसे भी गुजर जाता है, लेकिन शाम बहुत उदासी पैदा करती है। जिम्मी, मैं ऐसे ही करूँगी। वो आजकल हमारे जो साहब है ना, वो खुद भी आजकल देर तक काम कर रहे हैं। नमाज ना होती तो मुझ जैसी औरतों का वक्त कैसे गुजरता। अल्लाह ने एक आसरा दे रखा है। अच्छा वो अम्मी, आप ये आई थी मिलने? आती तो बेटा तुम घर में कुछ ना कुछ तो तब्दीली महसूस करती। अम्मा असल में वो शर्मिंदा है, या हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि बाप के फांसी की खबर बेटी की शादी की खबर के साथ लगी हो तो फिर इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा मत छोड़े, एक बात कहनी थी आपसे। आप ना दोबारा स्कूल ज्वाइन कर ले। फिर वही फांसी के सवाल, फिर वही सजा के जवाब। जान जान कर पूछते हैं लोग सवाल, दूसरों की तकलीफ से लुत्फ उठाते हैं। अम्मी, ऐसे तो मेरा भी दिल दफ्तर में नहीं लगता। तुम मेरा ख्याल ना करो, मेरा तो आधा दिन कचहरियों में और आधा दिन वकीलों के दफ्तरों में गुजर जाता है। बड़ी अच्छी मसरूफियत मिली है।
काम ही काम है। एक कागज इधर से लो, दूसरा उधर से निकलवाओ। इसको रिश्वत दो, उसकी खुशामद करो, इसको खर्चा दो। हमारे मेरे मौला, इस दुनिया में इंसाफ लेने के लिए कितनी बड़ी दलदल से गुजरना पड़ता है। ये इस दुनिया का दस्तूर, ये दुनिया का निज़ाम। यहाँ तो बगैर पैसों के कोई शख्स बोलता तक नहीं। ले लो इंसाफ। प्लीज प्लीज बस करें आप, क्यों आग में छलांग लगा रही हैं? इससे तो अच्छा था पूरी जिंदगी बाबा मफरूर रहते, सामने नहीं आते। अब तो वो सामने है, कैसे तन्हा छोड़ दूं उसे? अब तो उसके साथ ही फांसी पर लटकना है मुझे। फांसी किसी एक को तो नहीं होती, सबको मिलती है। नहीं, अब तो आपने अपील कर दी है ना? अपील तो दाखिल कर दी है, कल फैसला होगा। अपील दाखिल होती है या मुस्तरद हो जाती है। अच्छा अम्मी, अगर अपील दाखिल हो गई तो कितना अरसा लगेगा फैसले में? ये तो मुकदमे पर है, वकील चाहे उसे जितना खींच ले। फिर का कुछ पता नहीं। चलो तुम जाओ, तुम दफ्तर जाओ। चलो मैं चलती हूँ। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। हेलो, ये रहे जनाब आपके पासपोर्ट, वीजे लग गए। क्या हो गया है तुम? ये कैसा हुलिया बना रखा है? ओह। अच्छा ये बताओ, तैयारी मुकम्मल है? तैयारी क्या करनी है, हम तो तैयार हैं। कमाल है, पहली बार मुल्क से बाहर जा रही हो और नई नई तुम्हारी शादी हुई है। जिस खामोशी से शादी हुई है ना, तैयारी भी उसी खामोशी से हो जाएगी। हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? डोंट बी सो सीरियस, जितने दिन के लिए कहोगी चलेंगे। वैसे कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है, लेकिन अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा घूमने के लिए। ठीक है, मैं सामान पैक कर लूँगी। अच्छा है, तुम्हारा इस तरह दिल भी बहल जाएगा। वो अम्मी के पास भी जाना ज़रूरी है। हाँ, सारे भाई जाने से पहले तो उनसे मिलना चाहिए। सब कुछ कितनी जल्दी हो गया ना। शायद अम्मी को मेरी जरूरत थी। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। नो, इस तरह नहीं सोचते। देखो, अगर तुम इस तरह सोचोगी ना तो खुश नहीं रह सकोगी। आप मेरी ना फिक्र करें, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से खाना लगवाइए आप। क्या है ये? जेल में इसे बेड़ियां क्यों डाली गई? फांसी के खतरनाक कैदियों के लिए ये हुक्म है। खतरनाक से आपकी क्या मुराद? इसे खतरनाक कैदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। चुप रहो तुम, ये गैर कानूनी बात है। मैं कोर्ट से ऑर्डर ले आऊं। ठीक है वकील साहब, आप सुप्रीटेंडेंट साहब से बात करें। चले। वकील साईं किस बात करेंगे आप? साईं, ये सारी बात पैसे की है, ताल्लुकात की है। वकील साहब, पैसों से काम बनता है तो बना ले, यही बात कर ले। किससे बात कर ले? क्यों बात कर ले? अरे तू क्यों मेरी बच्चियों के पैसे को रिश्वत में जाया करना चाहती है? अच्छा, तुम्हारी बच्चियों के पैसे नहीं खर्चूंगी, वो महफूज है। देख शहनाज, मैं इस जिंदगी की कैद से रिहाई चाहता हूं। तू क्यों मेरी फांसी को लंबा करती है? क्यों चंद दिनों की बात को महीनों पे डालती है? देखो मीर मोहम्मद, तुम्हारे मुकदमे में कुछ बातें अभी तुम्हारे हक में जाती हैं। नहीं वकील साहब, साईं, मेरे मुकदमे में कोई बात मेरे हक में नहीं जाती, सारी बातें आपके हक में जाती हैं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट तक आपकी फीस का वजन बढ़ता जाएगा। वकील साहब फीस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वकील साहब फीस?
हम फीस तो लेते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी पर जुल्म करें। ये बात आप मेरे को बताते हो वकील साहब, मेरे को? अरे साईं, आप लोग तो फांसी के मुजरिम के घर वालों के मकान तक बिकवा देते हो, उनकी औरतों के जेवर ले लेते हो फीस के बदले। अच्छा अच्छा मीर मोहम्मद, ये इन बातों का वक्त नहीं है। हमने अपील दायर कर दी है, जैसे वकील साहब कहते वैसे बयान दो। ऐसा कोई बयान अब तक इजाद नहीं हुआ है जो मुझे फांसी के फंदे से बचा सके। देखो मीर मोहम्मद, अगर तुम इसी तरह जिद करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिद मैं नहीं करता हूं वकील साईं, जिद आप करते हो। साईं, मैं इस जिंदगी से बहुत दूर जा चुका हूं। बीबी, मैं चलता हूं, आप बात कर लें। देखो मीर मोहम्मद, तुम जिंदगी से दूर जा चुके हो, मैं तो जिंदगी के करीब हूँ। मुझे क्यों जीते जी मारना चाहते हो? अपनी बच्चियों को क्यों यतीम करना चाहते हो? देख शहनाज, तू क्यों शराब के पीछे भागती है बाबा? एक स्कूल टीचर की जमा पूंजी से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ लेना हमारा हक है, मैं ये हक कैसे छोड़ दूं? अच्छा खैर, छोड़ इस हक और इंसाफ की जमा तफरीक को। तो ये बता, मेरी बच्चियां कैसी हैं? उनसे मिलना चाहते हो? नहीं, मैं उनको एक और दुख नहीं देना चाहता। चलो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। मुलाकात का टाइम? हम जब बात करनी शुरू करते हैं मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है बाबा। ये कैसे खत्म हो गया मुलाकात का टाइम? कैसे कैसे खत्म हो गया? सर, क्या ये आपने मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल की है? जवाब दो, यहाँ क्या देना? सर, जवाब ही देने आया हूँ। उस रोज मैं मुझे जवाब रिटर्न में चाहिए, ये आपकी पर्सनल फाइल में लगेगा। सर, मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। सर, आप प्लीज इसको मेरी फाइल में तो नहीं लगाएं सर। मामलात उसूल के मुताबिक चलते हैं, ये किसी सिफारिश या ताल्लुक से नहीं चलते हैं। सर, आप प्लीज मेरी बात तो क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? सर, उस दिन जब आप राउंड पे गए थे सर, मैं बराबर के ब्लॉक में पेशेंट को देखने गया था सर। यानी एक पेशेंट के लिए आप सैकड़ों मरीजों को छोड़ सकते हैं? क्या फर्ज चलासी? सर, वो बहुत ही गरीब आदमी था और सर वैसे भी उस बेचारे की किसने सुननी थी? देखिए, बहाने बनाने बड़े आसान है। फर्ज कीजिए उस दिन कोई पेशेंट मर जाता तो कितना बड़ा स्कैंडल बनता कि यहाँ कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था, और अगर उसका ताल्लुक किसी अखबार से होता फिर? मैं थोड़ी सी देर के लिए वहां गया था। नो डिस्कशन प्लीज। सर, वैसे कौन सी यहाँ कोई इमरजेंसी है? ठीक है, आपको अगर लिखकर चाहिए तो मैं लिखकर ही दे देता हूँ। ये आप रखिए इसको। मीर मोहम्मद, खाना ले लो। इससे अच्छा खाना तो कुत्ते खाते हैं। इससे अच्छी खुराक तो उन चूहों को मिलती है जो तुम्हारे गोदामों में पल रहे हैं। चीखो मत। मुझको भी फांसी नहीं लगी है, मैं जिंदा हूं। मुझे जेल मैनुअल दिखाओ, दिखाओ। क्या बात? ये क्या हो रहा है? सर, इसने मेरे ऊपर दाल फेंक दी है। दाल नहीं फेंकी तुम्हारे ऊपर, पानी फेंका है। पानी कहो इसको। क्या लिखा है जेल मैनुअल में? अच्छा, तो तुम हमें जेल मैनुअल पढ़ा रहे हो? बदमाश हो। इसे जरा बाहर निकालो।
फांसी तो दे दो। साईं डिप्टी, मैं अपने हुकूक की बात करता हूँ। फांसी के मुजरिम के भी कुछ राइट्स होते हैं जो तुम छीन नहीं सकते। तुम्हें अभी तुम्हारे हुकूक देते हैं। इसे 10 कोड़े लगाओ और फिर चक्की में बंद कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अदालत में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा वर्दी। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। मैंने आपको बहुत दुख दिया ना अम्मी, बल्कि मैंने आपके दुखों में इजाफा किया है ना। मुझे माफ कर दे। अच्छा किया जो तुम यहाँ से चली गई। देखो देखो, अब कुछ भी नहीं रहा इस घर में, और तुम्हें देने के लिए कुछ था ही क्या। अम्मी, आप हौसला रखिए। जो कुछ होना होता है वो होके रहता है। जो कुछ होना होता है वो जल्दी क्यों नहीं हो जाता। अम्मी, हमारे बस में कुछ भी तो नहीं होता। अम्मी, आपको बहुत दुख दिया है ना मैंने। तुमने ठीक किया। तुमने जो किया वो ठीक किया। आखिर कब तक का रोना और कितनी देर। अम्मी, अभी वो अम्मी, बाहर डॉक्टर आरफिया आए आपसे मिलने के लिए। उनसे मिलने चल के। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कई दिन से कह रहा था कि चलें, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जैसी अल्लाह की मर्जी। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। जी, मेरी ख्वाहिश है कि कुछ वक्त अब आप हमारे साथ गुजारें। नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मैं घर नहीं छोड़ सकती। अम्मी, वो हम लोग एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका जा रहे हैं। फिर आप हमारे साथ रहेंगी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, तकल्लुफ मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं अब इस घर का एक फर्द हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूछ लिया। ज़रूरत होगी तो ज़रूर बता दूंगी आपको। यमी, ये आसमा कब तक आती है? पता नहीं, शाम तक आ तो जाती है। आज कोई काम हो गया होगा शायद। अगर आप कहें तो मैं बड़े से बड़ा वकील असाइन कर दूँ। सबसे बड़ा वकील ऊपर है। मेरा ईमान है वो सही इंसाफ करेगा। उसे जो करना है वो करेगा। जी हाँ, ये तो है। एक्सक्यूज मी सर, 4 बज गए, मैं जा सकती हूँ? आपको कोई काम तो नहीं है इस वक्त? जी नहीं। दो मिनट बैठे। मेरे ख्याल में मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की जिससे आपको दुख पहुंचा हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। तो फिर मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सोचा आपने? सर, डर लगता है। आप बहुत बड़े आदमी हैं। देखो,
ना मैं शहजादा सलीम हूं और ना तुम अनारकली हो। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं एक सादा सा आदमी, तुम एक सुलझी हुई लड़की हो। सर, खुफिया शादी से बहुत डर लगता है। आपको खुफिया शादी से नहीं, मुझसे डर लगता है। जागीरदारों से डरना पड़ता है। कभी लड़की पसंद आ गई तो उसे उठा लेते हैं, और अगर उठा नहीं पाते तो उससे शादी कर लेते हैं। सर, ऐसा भी है, और वैसे भी कोई गवाह, कोई सबूत तो होना चाहिए ना सर। तो अगर शादी में धोखा होता है ना, तो उसे कोई गवाह या मुआशरा नहीं बचा सकता। सर, लेकिन इतना बड़ा कदम मैं कैसे उठा सकती हूँ? इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। काश मैं भी एक आम सा आदमी होता, 17 ग्रेड का अफसर होता, एक मोटरसाइकिल होती मेरे पास, प्रपोजल भेजता तो तुम यकीनन कबूल कर लेते। वो तो ठीक है सर, लेकिन अब बात है दूसरी शादी की, और वो भी खामोशी से। मैं जानता हूं कि दूसरी शादी को लोग अय्याशी तस्वुर करते हैं, लेकिन तुम तो मेरी पहली बीवी को जानती हो कि वो कौन है। सर, हम लड़कियों के छोटे छोटे अरमान होते हैं। जहेज खरीदते हैं, लोग जमा होते हैं, देगें चढ़ती हैं, मेहंदी आती है, रोशनी होती है। आप तो जानते हैं सर। हाँ हाँ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ चंद दिनों की बात। उसके बाद मैं बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की तकरीब करूंगा। तुम जरा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचो, घबराओ नहीं। अगर फैसला मेरे खिलाफ भी हुआ ना, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है? वाह बिरल परदेसी, वाह। आओ साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पीर कुदरत ला कुदरत बाबा, भली करे आयो, खुश है बाबा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? बस बाबा अल्लाह का करम है। साईं, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, इसे कबूल फरमाएं। अरे बाबा, ये क्या लाए हो? पीर कुदरत ला कुदरत, ये हस्बी नस्बी है, किसी के घर से चोरी कर कर लाए हो? साईं, आप हमारे खुलूस को तो ना आजमाए ना। अब ये भला कैसे हो सकता है कि हम आपको चोरी का तोहफा दें? अच्छा भला इसका तारफ तो कराओ। साईं, इसको मैंने पिस्तों, बादामों और दूध पे पाला है, बकलम खुद। अब आप इसे लड़ाएं या इसकी यखनी बनाकर अपनी उम्र गुज़श्ता के 5 साल वापस लाएं। अरे बाबा, क्यों ऐसी ओखी ओखी बातें करता है? सही, इस मुर्गे की यखनी ताकत का सरचश्मा है। वाह बाबा, सोने की मुर्गी को कोई ज़बह करता है? ये तो मुर्गा है। मैं इसको अपनी फौज में शामिल करूंगा। बाबा पीरो। जी बेटा साहब। इस मुर्गे को अंदर ले जाओ बाबा। आदर बाबा। बेटा खुद छोड़ के आओ अंदर। खड़िया बाबा, खड़िया खड़िया। वैसे भी सही, आपके पास तो कुत्तों, मुर्गों और घोड़ों का नायाब सरमाया मौजूद है। फिर कुदरत ला कुदरत, बाबा ये मुर्गा ऐसे नहीं आया है, तेरा कोई काम जरूर फंसा है। नहीं नहीं सही नहीं, काम तो होते रहते हैं, बस आपकी नजर इनायत चाहिए थी। अरे बाबा, मेरी नजर इनायत का तू अचार डालेगा, मेरे को पता है। अब तेरे को छोटे रेस की नजर इनायत चाहिए। नहीं 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 सही, आपकी सिफारिश के बगैर तो इस जहान और उस जहान में हम बिल्कुल यतीम हैं।
यतीमों का माल हजम करने का तेरे को बाबा बड़ा तजुर्बा है। सही, अब शर्मिंदा तो ना करें ना। खैर, इन बातों को छोड़ो। अब ये बताओ, मीर मोहम्मद के फांसी के फैसले के बाद हालात तो काबू में है ना? हालात मुकम्मल तौर पे अपने काबू में हैं। मैंने उनके चाल चलन पर नजर रखी हुई है, खुशबू लगा। सुनो, हाई कोर्ट में अपील जाएगी, होशियार रहना। सही, आप फिक्र ना करें। वैसे एक बात है, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप कोई फायदा उठाएं। फायदा? कैसा फायदा? बोल। वो एक प्लाट चाहिए था। प्लाट मैंने देख लिया हुआ है, बस आप उसे मदरसे के लिए लॉट करवा दें। पीर कुदरत ला कुदरत बाबा, तू बड़ा चालाक है। अरे मुर्गा दे के प्लाट लेता है, शरीर कहीं का। अच्छा ये बता, मुझे क्या देगा? दुआए खैर, खुशबू लगा के। दुआए खैर, खुशबू लगा के। अब ताबा ले भेज दें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने वो यतीमों और बेवाओं के माल के केस की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। हाँ, तो हकीकत क्या है? हकीकत तो है सर, ऐसा हुआ है सर। बाबा, कसूरवार कौन है? ये रहने दे सर। वैसे हमारे डिप्टी सेक्रेटरी अलीम साहब इस मामले में मुलविस नहीं है, उनके हाथ साफ हैं। अच्छा, तो अलीम साहब पर जो चार्जशीट आयद की गई थी वो साबित नहीं हो रही? आप हुक्म करें तो साबित हो सकती है सर। ना बाबा ना, वो जब बेगुनाह है तो उसे मुलविस नहीं करना है। उससे मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर अच्छा अफसर है, मैं इज्जत करता हूँ उसकी। ठीक है सर, हम उसे बरी कर देते। और आप ये बार बार मुझसे ऑर्डर लेने क्या आ जाते हैं? जो हकीकत है वो रिपोर्ट में दर्ज क्यों नहीं कर देते? सर, सच लिखा नहीं जा सकता। क्या मतलब? खुलकर बात करें। सर वो सर, आपके वालिद, सॉरी सर, बड़े रईसाई ने कुछ लोगों की सिफारिश की थी और उन्हीं लोगों ने माल लिया और बाजार में बेच दिया। क्या आप अलीम साहब को तो बरी कर रहे? सर वो चल के हॉल तो देख लें सेमिनार के लिए। देख लेंगे हॉल भी, पहले आप लंच तो कर लें। नहीं सर, मैं वर्किंग लंच कर लूंगी। आसमा कम ऑन, मैं आपको सरकारी खर्च पे लंच नहीं करवा रहा। आई एम पेइंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट। आइए फिर ठीक है। चलें। जिसे कहे, क्या कहना था आपको? I think something light would be fine. ठीक है, chicken sandwiches and orange juice. Thank you. अस्मा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो। सर, अब तो बुरा भी माना ना तब भी सुनूंगी। मेरा हक तो नहीं है आप पर, लेकिन आप एक अच्छी और मेहनती लड़की हैं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी किस्म का नुकसान उठाएं। नुकसान? सर, मैं क्या मतलब आपका? अस्मा, ये जो वडेरे होते हैं ना, इनकी वैल्यूज कुछ और होती हैं। कभी कभी अपनी बीवी या औरत को जानवर के मुकाबले में भी कम अहमियत देते हैं। सर, मैं समझी नहीं।
शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। रईस साइंस के साथ तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। सर, आपके ख्याल में कोई खास बात है? नहीं, खास बात तो कोई नहीं है, लेकिन ये शोहरत, दौलत और ताकत का बहुत ग्लैमर होता है। इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसमें इतनी बुरी तरह फंस चुका है। सर, मैं अभी नहीं समझी। बस ये समझ लो कि रईस साईं की मोहब्बत को मोहब्बत ना समझना, उनसे जरा दूर रहना, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। सर, आपने ऐसा समझा कैसे? मैंने कुछ भी नहीं समझा। बहरहाल बातें तो बहुत हो गई। लेट्स हैव लंच प्लीज। अरे अरे, क्या कर रही हो बाबा? छोटा साईं, आपको आपको अल्लाह बेटा दे। आपको आपको अल्लाह वारिस दे। आपने मुझ पर बड़ा तरस खाया है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। जिनके लिए इंसान से ज्यादा कीमती घोड़ी थी, वो घोड़ी ले गए, और जिनके लिए इंसानी जान कीमती होती है, वो जान बचा लेते हैं। नंदा साईं, मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए नंदा साईं। मुझे तो सिर्फ आपके हाथ का साया चाहिए नंदा साईं। नंदा साईं, मैं सारी उम्र आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम अब यहीं रहोगी। तुम्हें जो कहना है वो। नंदा साईं, कहना क्या है, बस आपके सर की खैर चाहिए। शाबाशी ले ली है ना, तो अब जाओ। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। हाँ, तो तुम्हारे भाई ने घोड़ी का अच्छा सौदा किया। सौदा उसने क्या किया? सौदा तो आपने किया है। घोड़ी देकर अपनी मनपसंद कनीज ले ली। अरे ये गरीब लड़की है, मत मुकाबला करो इससे। ये गरीब लड़की उस घोड़ी से तो ज्यादा महंगी है ना, जिसने बच्चा देना है। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इससे रिश्ता जोड़ लूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें इजाजत चाहिए? नहीं, मैं तुम्हारे वहम और खौफ को बेनकाब करना चाहता हूं। मत डरो इससे, मत डरो इससे। ये बेचारी तो वैसे ही किस्मत की मारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रईस साईं बैठे? जी हाँ सर, बैठे। अब ठीक है, बात हो गई। आप भले उनको कल शाम का टाइम ले लें। हाँ सर, आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी करवाई थी, ये उसका जवाब है। सारे फैक्ट्स हैं इस रिपोर्ट में। जानता हूं आपके खिलाफ कोई सबूत प्रूफ नहीं हुआ। तो फिर इस सूरत में मैं अपनी बेइज्जती का बदला किससे लूं? मुझसे ले लो। अब आपके खिलाफ भी इंक्वायरी होगी और वो साबित भी होगी। अलीम साहब बैठे बैठे। लगता है कि आपका या मेरा इस डिपार्टमेंट से जाने का वक्त आ गया है। मेरा क्या है सर?
मेरी तो मुस्तकिल मुलाजमत है, बेहतर यह है कि आप अपने लिए कुछ देख लें। लुक मिस्टर, तुम्हारा या मेरा कोई पर्सनालिटी क्लैश नहीं है। खामखा क्लैश बना के इंपॉर्टेंट क्यों बनते हो? ठीक है सर, फिर आज से आपके खाते के इल्जाम मेरे साहब में दर्ज नहीं होंगे। सलीम साहब, मेरा ख्याल है कि अब आप अपने लिए कोई और महकमा देख लें। टायरिंग हो जाता है। तुमने ये ट्रिप एंजॉय किया? हाँ साहब। इस प्रोफेशन में वक्त नहीं मिलता। हाँ ये तो है। आइंदा ज्यादा रस नहीं चले। भाई कॉफी बनाओ। बाबा सही, बेटा ना तुम्हारे आने का पता चलता है न जाने का। जी बाबा। बाबा ये जो वक्त है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब इधर उधर हो जाए। बाबा सिंह, आपकी सिफारिशों से जो कल होनी है वो आज हो जाए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बाबा सिफारिशें आप कराते हैं, बदनाम मैं होता हूं। तो ये लोग तो हड्डी बूटी के लिए मुंह खोले बैठे होते हैं। बहरहाल अब आप कोई सिफारिश नहीं भेजेंगे। पर मैं तो पहले से सिफारिश कर चुका हूं। एक मदरसे के लिए सरकारी प्लाट चाहिए। आखिर ये डब्बा पीर आपका नाम इस्तेमाल करना कब छोड़ेगा? ना ना ना, पीर डब्बा नहीं, सिर्फ डब्बा जिसमें वोटों की पर्चियां पड़ती हैं हमारी। अब उस डब्बे पीर की सिफारिश ना आए। सही, आप फिक्र न करें, लगता है काम हो जाएगा। आए कुदरतुल्लाह, सुना है तुम्हारी पहुंच ऊपर तलक है। वही बड़े ताल्लुकात हैं, बड़ा माल बना रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह मासी, क्या तूने ख्वाब देखा है? ख्वाब तो तुम देख रहे हो करोड़पति बनने के। ऐ कुदरतुल्लाह, देखना मैं भी यतीम बेवा, मेरा भी वजीफा लगवा दो ना। तेरा भी वजीफा लगवा देंगे मासी। सच्ची? बस तू रिश्ता लेके आ, साल की रोटियां फ्री। मैंने सुना है कि तुम्हारी नजर सरकारी प्लाटों पे है। सरकार, बाहर एक साहब आए और कहते हैं हुकूमत ने इन्हें मुआयने के लिए भेजा है। कहीं पुलिस का छापा तो नहीं पड़ गया? ओ पागल हो गई है तू मासी, यहाँ छापे पड़वाएगी तू? नहीं मासी नहीं, उनके साथ पुलिस नहीं है। ठीक है, तू अंदर जा, अंदर जा। ठीक है, तू चल। अस्सलाम वालेकुम कुदरतुल्लाह कुदरत साहब। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डिपार्टमेंट ने मुझे इंस्पेक्शन के लिए भेजा। क्यों नहीं, आप तशरीफ लाए ना, हम तो आपके मुंतजर हैं। दरअसल डिपार्टमेंट से आपने जो ग्रांट ली है, मैं उसका मुआयना करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, लेकिन पहले ये रूहानी तहाइफ कबूल फरमाए आप। मुझे तोहफा नहीं लेना, मैं सिर्फ जायजा लेना चाहता हूँ। ये सुरमाए नौरोज है और ये तस्बीह बेमिसाल और ये इतरे खसखस। कुदरतुल्लाह साहब, आपके तहाइफ का बहुत बहुत शुक्रिया।
ये बताइए आपके रजिस्टर कहाँ हैं? आपके स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वो अब अपने अपने घरों को गए हुए हैं। मैंने 2 दिन की छुट्टी दी हुई है उन्हें। अच्छा, मैं आपके कमरे, बच्चों की रिहाइश और खुराक का इंतजाम देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप तशरीफ लाइए ना। जी। पर ये खाते तो चलते ही रहते हैं। आप वो सही सुलेमान से बात कर लेना। मैंने उनके वालिद मोहतरम से गुफ्तगू कर ली है। बहुत बेहतर। पीर कुदरतुल्लाह कुदरत साहब, मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा। पीर कुदरतुल्लाह कुदरत, नौबत रिपोर्ट तक आ गई है। खुशबू लगा के। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे हक में फैसला दिया। बाकी जो तुम्हारी ये अगर मगर है ना, उफ, ये अगर मगर बहुत जरूरी होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी इस अगर मगर का भी ख्याल करूंगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे पसंद किया, मेरे रुतबे और जागीर को नहीं। रईस साईं, जब मुझे शादी ही करनी है तो मैं अपने नाम बंगले लिखवा के नहीं करूंगी। अगर मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना भाई। तुमने तो उसूल की बात कह दी। जो मैं तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ उसकी तफसील ये। नहीं पढ़ूंगी मैं। तो फिर सुन लो, 50 तोले सोना है, 2 लाख रुपए मुंह दिखाई, शहर में एक बंगला है। बस करें, इस रिश्ते में दौलत की दीवार मत लाएं। मैंने ये फैसला अपने अपने दिल से किया है, इसे खोटा मत करें। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारे अगर मगर का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मुलाजमत जारी रखूंगी। मंजूर है। और 6 माह बाद हम शादी डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम शादी करेंगे तो सबके सामने करेंगे। ठीक है, ये भी मंजूर। किसी को इत्तला मिली तो मैं तरदीद करने का हक रखूंगी। मैं खुद भी तो तरदीद करूंगा ना। आप रुकने पर मजबूर नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा, तुम्हारी अगर मगर बहुत हो गई। अब मेरी सुनो, हमारा निकाह होगा मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के घर में, डिफेंस में, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। बीबी बाग में आ रही है, भाइयों पर्दा पर्दा, बीबी बाग में आ रही है, जल्दी जल्दी। मलकी, हमसे अच्छे तो परिंदे हैं जो एक डाल से दूसरी डाल तक तो बैठ सकते हैं। हाँ दीदी, देखो ना, ये सब कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, मगर मगर मैं सोच रही हूँ कि नौकरों ने पर्दा कर लिया है तो क्या अंदर से वो मुझे नहीं देख रहे होंगे? नहीं बीबी, किसी की मजाल है कोई ऐसी हरकत करे? ये गोली गोली की आवाज, ये किसने गोली चलाई? छोटी साईं भी नहीं है, बड़े साईं भी नहीं, तो फिर गोली किसने चलाई? पता नहीं बीबी, मैं देखती हूँ, आप अंदर चले। तुम ऐसा करो, नौकरों को पर्दा करवा दो, कहीं वो बाहर ना आ जाए। अच्छा। ये गोली किस अथा, ये गोली तुमने चलाई? हाँ, मैंने चलवाई, अपने आने का ऐलान कराया।
अदा, जागीर में कभी गोली नहीं चली। अब चलेगी। पहले बचाई से कहो दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो एक गोली इसके सीने पर भी चल सकती है। अदा, बचाई के बदले गोली मिली तुम्हें और तुम खुश नहीं हुए? अब बात कुछ और हो गई अदी। पता है छोटे रईस इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ है? और तुम इतनी खोज क्यों लगा रहे हो? अदी बात हाथ से निकल गई तो बहुत पछताओगी। वो अपनी पीए से निकाह कर रहे हैं। निकाह? पर अदा, ये तुम किस तरह कह रहे हो? अदी, मुझे अंदर से आदमी ने इतला दी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं अदा, नहीं। इस बात को किस तरह मानूं? अदी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो बहुत पछताओगी। आज उनका निकाह है, उनकी शादी है। पर अदा, तुम ही बताओ, वो शादी कर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कर सकता हूँ ना। नहीं अदा, नहीं, तुम ऐसा मत करना। बस तुम जाओ, जाओ अदा, तुम जाओ। ठीक है बाबा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप अभी तक यहीं हैं? मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए। बस 1 मिनट में जरा लेबोरेटरी तक जा रहा हूँ, चलते। आज बहुत देर हो गई। 1 मिनट। मैंने देखा कि आप आई हैं तो मैंने कहा आपसे मिल लूं चल के। आप यहाँ क्यों आए? डॉक्टर साहब यही है। साइमा, मैं सिर्फ वजाहत करने आया हूँ। आप क्या वजाहत करेंगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। साइमा प्लीज, आप मेरी बात तो सुने। साइमा, आप यकीन करें, मैंने जो कुछ किया है बहुत खुलूस के साथ किया। आपका खुलूस मेरी जिंदगी में अजाब पैदा कर सकता है।